नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल भारत लाइव। आपके साथ में हमारी शो खबरों की शुरुआत करते हैं। एक तरफ पूरे देश में कृषि कानून को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहीं आज भाजपा ने कृषि कानून के समर्थन में महासभा का सम्मेलन किया और कृषि कानून किसानों के लिए कितना लाभकारी रहेगा इस बात पर प्रकाश डाला। दिखाते हैं पूरी खबर के साथ। तो रामघाट रोड स्थित तरुण वैली गेस्ट हाउस में कृषि कानूनों के समर्थन में किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। किसान सम्मेलन को किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने संबोधित किया। मंच पर पगड़ी पहनाकर राजकुमार चाहर का सम्मान जिला अध्यक्ष ऋषिपाल सिंह ने किया। किसान सम्मेलन में 4 जिलों से किसान आए। एटा, कासगंज, हाथरस और अलीगढ़ के किसान भारी संख्या में सम्मेलन में सम्मिलित हुए। बुधवार को किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 2004 में अटल जी के कार्यकाल में राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग की रिपोर्ट में कृषि के उन्नयन के लिए सुझाव दिए गए थे, जिससे किसानों के परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। देश में दशकों तक यूपीए की सरकार रही, लेकिन उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया। मोदी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को सुधार कर लागू किया है। नकारात्मक राजनीति करने वाले लोग किसानों को बरगलाकर बिचौलियों को फायदा पहुंचा रहे हैं। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में किसानों के हितों की चिंता करते हुए लगातार एमएसपी में वृद्धि की है। मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों से कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन होगा और किसानों की आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। मंचासीन सांसद राजू भैया ने किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वामपंथी राजनीति करने वाली कांग्रेस सरकार किसानों के हितों को कुचलना चाहती है। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम संयोजक जगमोहन गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री संदीप सिंह, दलबीर सिंह, संजीव राजा, रविन्द्रपाल सिंह, ऋषिपाल सिंह, पूनम बजाज, अनिता जैन, उमेश कुमारी, पंकज पवार, जिला मीडिया प्रभारी आशीष कुमार, वैभव गौतम, के शर्मा, पवन भीलवाड़ा, शिवनारायण शर्मा, राजेश राणा, संदेश राज उपस्थित रहे। हमारे धान का रेट 1700 पे का 2500 पे करो धान खुले हम। मक्का हमारी 1000 पे की, आज बताओ पिछले साल 1800 ही। गेहूं 1600 पे करो है। हमारे बच्चे गिरवी रखे हैं, भाई साहब ना पढ़ा सकते हैं ना लिखा सकते हैं। क्या करे किसान? सरकार कह रही है किसानों को फायदे के लिए बिल लेके आ रही है। क्या सुन रही है किसान की आवाज को? सरकार कह रही है किसानों को फायदे के लिए बिल लेके आ रही है। क्या फायदा कर रही है? आज हमारा आज वहाँ पे पढ़ा तो सरकार हिल रही है। ये कह रही है ज्यादा बोल रहे हो। अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कहीं न कहीं ये सरकार कहीं न कहीं कानून आगे जो ला रही है वो सिर्फ अडानी और अंबानी के लिए ला रही है। ये तो आगे माले पर का, ये तो अंबानी के लिए ये कानून, हमारे लिए नहीं है। और कभी हम किसानों का भला नहीं होगा। अगर कभी इस कानून से किसानों को भला नहीं होगा, इस कानून से भला नहीं होगा। तो पहले भला नहीं हुआ। इस किसानों लॉकडाउन में कितने किसान मारे गए, कितने काफी लोग मारे गए, आपने खुद देखा। तो कहीं ना कहीं आपका मानना है जो ये बिल लाया गया ये गलत है? ये बिल तो सही है। ये कह रहे हैं 2022 में ही देखते हैं बिल सही है या 2022 में लगता है किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। मुझे तो लगता नहीं है कि किसानों की दुगनी आय हो जाएगी। कानून किसानों के हित में है और संसद के अंदर बाकायदा बहस हुई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी सहित अन्य पार्टी के लोग संसद के अंदर मौजूद नहीं थे। वो नहीं चाहते थे किसानों के भले का बिल आए, पहले ही चले गए थे वहाँ से। तो माइक तोड़ने का काम किया जाता है तब किसानों का विश्वास प्राप्त होता है। देखिए, ये कानून किसानों के हित में है और संसद के अंदर बाकायदा बहस हुई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी सहित अन्य पार्टी के लोग संसद के अंदर मौजूद नहीं थे। वो नहीं चाहते थे किसानों के भले का बिल आए, वो पहले ही चले गए थे वहाँ से। वो माइक तोड़ने का काम कर रहे थे, संवैधानिक व्यवस्थाओं को भंग करने का काम कर रहे थे। राज्यसभा के अंदर माइक तोड़ रहे थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता। सांसद जी, किसानों के कोई प्रतिनिधिमंडल नहीं था, जो बिल पारित हुआ, विशेषज्ञ नहीं थे, कृषि वैज्ञानिक नहीं थे। मोदी शाह जी ने इसको स्वीकार किया था कि हाँ होना चाहिए। तो आप कैसे कह रहे हो? देखिए, मेरा मानना ये है, मेरा मानना ये है कि जब देश का एक इतने बड़े वर्ग का भला करना होगा तो उसके लिए सरकार ने फैसला किया कि किसानों के लिए हमें बिल लेके आने हैं, उनके हित के लिए, उनकी आय बढ़ाने के लिए, और वो बिल लेके आए। आपने विरोधियों पर ये आरोप लगाया कि किसान और जवानों को लड़ाने का काम करें। कैसे जवानों को लड़ाने का? देखिए, जवान और किसान को लड़ाने का ये षड्यंत्र है। मैं फिर कहूंगा आपसे आज, लेकिन ये देखिए, शांति जिस प्रकार से किसानों को आंदोलन के लिए कोई रोका नहीं गया, कहीं पे कोई लाठी नहीं चली, कहीं पे कोई गोली नहीं चली, बड़े आराम के साथ किसान अपना जहां बैठ सकते हैं वहां बैठे हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि ये कैसे भी षड्यंत्र बने, किसानों में और जवानों के अंदर भिड़ंत हो, ऐसा विपक्ष के लोग चाहते हैं। लेकिन हमारी सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों का पूरा सम्मान इस सरकार ने रखा है, किसानों से बातचीत जारी रख रहे हैं। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि
किसान बिल वापस होने चाहिए, लेकिन किसानों के बिल किसानों के जब हित में बनाए गए हैं तो वापस लेने का सवाल ही नहीं होता। किसानों के सम्मान की बात आप कर रहे हैं, किसान नहीं, आप देख रहे हैं लगातार 21 दिन हो गए, कहीं कोई चुटेल नहीं हुआ, कहीं कोई लाठियां नहीं चली, कोई घटना नहीं घटी। हल क्या है सर इसका? हल क्या देखिए, हल तो निकलेगा, सरकार इसके लिए गंभीर है और किसान संगठनों के जो वाकई में किसान संगठनों के नेता हैं, उनके जो भी सुझाव हैं सरकार उनको मानने के लिए तैयार है, उस पर विचार करने के लिए तैयार है, सुझाव देने के लिए। अगर किसानों का कुछ और अच्छा भला हो सकता है, उसके लिए कोई सुझाव कुछ लोग दे सकते हैं, तो सरकार उसके लिए तैयार है बातचीत करने के लिए। भानु गुट है, उसने कहा था कि सभी किसान नेताओं की जांच सीबीआई से करा दी जाए, उनके पास कितनी संपत्ति, क्या मानते हैं? अब देखिए, ये भानु गुट के नेता क्या कह रहे हैं उसके बारे में मुझे टिप्पणी करना मेरा उचित नहीं है। देखिए, ये पूरे देश के अंदर सम्मेलन हो रहे हैं, किसानों को जागरण करना ये हमारा फर्ज भी बनता है कि किसानों को उसका, जैसे एफपीओ है, एफपीओ के बारे में किसानों को नहीं जानकारी है, लेकिन अब धीरे धीरे जानकारी मिल रही है और जैसे ही किसानों को इसकी जानकारी मिलेगी, मैं आपको विश्वास से कहता हूं कि देश का किसान नरेंद्र मोदी जी के साथ था, है और रहेगा। मंडी में जो धान तो फिलहाल की हम खबरों में बस इतना ही। बाकी की छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेशनल भारत लाइव। नमस्कार।